बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सब स्कैपुलैरिस मसल। ठीक है, इससे पहले हमने जो मसल की थी वो इंफ्रास्पाइनेटस की थी और सुप्रास्पाइनेटस की थी। वो हमारी रोटेटर कफ थी दोनों, और ये थर्ड वन भी रोटेटर कफ मसल ही है। रोटेटर कफ मसल क्या करती है? शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। अब ये जो मसल, जितनी भी मसल आपको पढ़ाई जा रही हैं, अब इसमें स्ट्रेंथनिंग भी उनकी बताई जा रही है और स्ट्रेचिंग भी बताई जा रही है। ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच कैसे दे सकते हो, आप इस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो मे बी थोड़ा डिफरेंट रहने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो हम देखते हैं इसका पॉइंट क्या है। फर्स्ट, इट इज़ एट्रीब्यूट टू द कफ ग्रुप, इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये हमारे कफ ग्रुप जो है, यानी रोटेटर कफ ग्रुप जो है, उसको एट्रीब्यूट करती है, यानी उसमें शामिल है। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, ये कहाँ मिल रही है? एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, एंटीरियर सरफेस है ना, आगे से आपको दिखाया गया है, तो ये एंटीरियर सरफेस है। अगर आपको ये पीछे से दिखाया जाता तो वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता। पोस्टीरियर सरफेस पे आपकी कौन सी मसल थी? लास्ट वन जो अभी पढ़ाई थी, इंफ्रास्पाइनेटस। लेकिन ये मसल कहाँ पर है? आपकी एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे है। तो इसमें द पार्ट इज एडजेसेंट टू दी थोरेक्स, यानी ये पार्ट जो है, जो एंटीरियर सरफेस है, ये थोरेक्स के काफ़ी करीब आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आपको जैसे इमेज में दिख भी रहा होगा कि आपके रिब्स हैं, उनके जस्ट पीछे आपका एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला है, यानी आपके थोरेक्स से ये क्या है? थोड़ा करीब में है। तो ये आपके रोटेटर कफ मसल है, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे मिलती है, थोरेक्स के ज़्यादा पास में मिलती है। तो इसका हम ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन होता है इसका स्कैपुला से, है ना। स्कैपुला से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। अब स्कैपुला के भी कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है? सब स्कैपुलर फोसा से। ये पर्पल इन कलर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो मार्क किया हुआ है ये सब स्कैपुलर फोसा है। ठीक है, ये जो पूरा फोसा है यहाँ से ही ये ओरिजिनेट होगी, और ओरिजिनेट होने के बाद ये इंसर्ट होगी आपकी। इसका इंसर्शन कहाँ होगा? ह्यूमरस पर होगा, लेजर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, लेजर ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस की दो ट्यूबरोसिटी होती हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एक लेजर ट्यूबरोसिटी। तो ये अगर आपको नहीं पता है कि लेटर ट्यूबरोसिटी क्या होती है, लेजर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, तो आप ये पूरा ह्यूमरस का लेक्चर जो है वो हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो आप उस लेक्चर को जाकर देखें और ह्यूमरस का भी कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इसका एक्शन, यानी ये आपकी बॉडी में क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, यानी आपका क्या काम करवा रही है। तो ये करा रही है आपका शोल्डर का इंटरनल रोटेशन। ठीक है, शोल्डर का क्या करा रही है? ये इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन आप देख पा रहे हैं, ये शोल्डर का करवा रही है। आपका हाथ जो है अंदर की तरफ जब आता है, मतलब शोल्डर आपका इस तरह से हाथ है और वो कैसा आ रहा है? बॉडी के पास आ रहा है, तो वो क्या रोटेशन है? इंटरनल रोटेशन, या आप ये कह सकते हैं कि मीडियल रोटेशन। यानी आपका हाथ जो है मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो मीडियल रोटेशन, इंटरनल यानी अंदर की तरफ आ रहा है तो इंटरनल रोटेशन। जो आपको याद रहे, जो आपको इजी लगे वो आप पिक कर सकते हैं। दोनों भी मतलब एक ही हैं ये। ठीक है, तो इसका पहला एक्शन क्या होगा? शोल्डर को इंटरनली रोटेट कराना। कौन कर रहा है इस चीज़ को? सब स्कैपुलैरिस मसल। अब इसका सेकंड वन जो है वो क्या करता है? स्टेबलाइजर ऑफ द शोल्डर। देखो, रोटेटर कफ की जितनी भी मसल है उनका काम एक ये ज़रूर है कि वो स्टेबलाइज करती हैं शोल्डर को। तो इसका ये वाला काम आपको याद ही रखना है कि ये यहाँ पर इसको स्टेबलाइज कर रही है। अगर आप अपने हैंड को थोड़ा सा अबव हेड लेके जाते हो, अपने हाथ को क्या करते हो? हेड से ऊपर लेकर के जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? ये आपके शोल्डर को उस जगह पर रोके रखती है, यानी एक तरह से स्टेबलाइज करे रखती है। ठीक है, ओवर दी हेड मूवमेंट्स में। तो इसका क्या काम है? शोल्डर को स्टेबलाइज करना और शोल्डर का इंटरनल रोटेशन कराना। ठीक है, तो ये दो इसके एक्शंस हो गए। इन एक्शंस के बाद इसकी हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, यानी दो नर्व हैं, एक तो अपर सब स्कैपुलर नर्व, एक लोअर सब स्कैपुलर नर्व।
वो दोनों नर्व मिलके किसको सप्लाई कर रही है, सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करनी है। इसकी नर्व रूट क्या है, C5 और C6 जो है इसका रूट वैल्यू है। आपको देखो ये नर्व के बारे में अगर नहीं मालूम है कि ये रूट वैल्यू क्या है और ये नर्व्स जो हैं कैसे सप्लाई कर रही हैं, तो आप ब्रेकियल प्लेक्सिस का वीडियो भी चैनल पे प्रेजेंट है, आप उसे जा करके देखें और ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस अच्छे से क्लियर कर लें, आपको इसमें ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस क्लियर हो गया तो ये मसल बहुत ईजी हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। स्कैपुलरिस मसल की स्ट्रेचिंग आपको दिख रही होगी। स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि उसको अपने शोल्डर को उठाया है और उसे पाइप को एक को होल्ड किया है। देन क्या हुआ है कि आपकी उस टाइम पे सब स्कैपुलरिस मसल पे स्ट्रेच आया है, ठीक है। आपके हाथ को थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट हुआ है शोल्डर का, इंटरनली रोटेशन से क्या हुआ, एक्सटर्नली रोटेट हो गया आपका शोल्डर का हेड। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये मसल के दोनों ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट क्या हो गए, पुल हो गए। तो जिस टाइम आपका ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट जिस मूवमेंट के रिगार्डिंग पुल हो जाते हैं, एक दूसरे के से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तभी उस मसल में स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करा है उसने, इंटरनल रोटेशन इसका फंक्शन है, तो इसको एक्सटर्नली थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। और ये कैसे रोटेट किया है कि एक पाइप को पकड़ा है और थोड़ा सा अपना हेड जो है वो खुद ही एक्सटर्नल रोटेशन में चला गया। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो गई, इसकी स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो गई इस मसल की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रेंथनिंग। अब इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसा करेंगे, इसकी स्ट्रेंथनिंग में क्या होता है कि आपको हाथ जो है आपका क्या करेंगे कि एल्बो फ्लेक्शन में रखेंगे और आपके हाथ को क्या करेगा, इंटरनली रोटेट किया जाएगा। इंटरनली रोटेट करने में या तो आप कोई वेट लो, ठीक है, वेट नहीं हो तो आप कोई भी रोप या पुली की हेल्प ले सकते हो, जिसको पकड़ने के बाद आपको एक पीछे से फोर्स लग रही हो, है ना, यानी आपको कोई फोर्स इधर की तरफ लग रही है और आपका मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा हो, तब क्या होगा कि आपकी मसल की पावर इंक्रीज हो जाएगी उससे, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग में क्या प्रोटोकॉल रहता है कि आपको मसल जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको जब अगेंस्ट फोर्स मिलती है ना, मूवमेंट के अगेंस्ट, तो आपकी स्ट्रेंथ नेचुरली जो है वो इंक्रीज ही होती है। इसलिए आपको या तो वेट लेना है या फिर कोई भी रेसिस्टेंस लेना है जो आपको इधर को खींच रहा हो और आप अपना हाथ इधर की तरफ ले जा रहे हो। तो इससे आपकी मसल की क्या होगी, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और आपको इजीली ये मूवमेंट होता हुआ दिख भी रहा होगा कि आपको इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस और जो बून है यहाँ पे ह्यूमरस और स्कैपुला, जिनका हमने ओरिजिन इंसर्शन में डिस्कशन किया था, वो सारी बोन्स भी पड़ी हुई हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस भी पड़ा हुआ है। अगर आप वो सब पढ़ने के बाद मसल पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। तो आप बेहतर है कि पहले उन्हें जाके देख लें, ठीक है।